10 नवंबर 2025 एक न्यूज आती है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर में। वर्ल्ड बैंक की तरफ से कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं और कंपनी को डी बार्ड लिस्ट में डाल दिया जाता है। स्टॉक करता है एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और गिरावट स्टॉक में चल पड़ती है, लेकिन अब वापस से रिकवरी लगभग 4% से ज्यादा की तेजी आज स्टॉक में देखने को मिली है। खबर क्या है, आगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आज क्लोजिंग है, सब चीजों को समझेंगे। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी आज के दिन की अपडेट से, लेकिन उसके पहले 10 तारीख की न्यूज सुन लो ताकि आपको पता रहे कि ये गिरावट क्यों आई है। ऑल्दो गिरावट 10 नवंबर से पहले से ही लगातार चलती आ रही थी, लेकिन 10 नवंबर को गैप डाउन ओपनिंग दी क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इस कंपनी को डी बार्ड नोटिस भेजा और डी बार्ड लिस्ट में ये कंपनी चले जाती है। यह नोटिस था नाइजीरियन ऑर्डर को लेकर के, जो कि $24.74 मिलियन का ऑर्डर था, जिसको कंपनी ने कहा कि हम इसे कॉन्टेस्ट भी करेंगे। अब इस ऑर्डर के मिलने के बाद में आज खबर आती है और पता चलता है कि कंपनी अब डी बार्ड लिस्ट से बाहर आ चुकी है। वर्ल्ड बैंक 14 नवंबर की यह खबर है, सॉरी करेक्ट करूंगा मैं अपने आपको, 14 नवंबर की यह खबर है, यानी कि 2 दिन बीच में सैटरडे एंड संडे, और आज 17 तारीख है। 14 नवंबर खबर आती है वर्ल्ड बैंक रिमूव कर देता है तारिल को डी बार्ड लिस्ट में से। अब ये डी बार्ड लिस्ट में जाने का मतलब क्या है? लगभग $24 मिलियन का केस डी बार्ड लिस्ट में डाल दिया जाता है। डी बार्ड लिस्ट होती क्या है? वर्ल्ड बैंक की एक डी बार्ड लिस्ट होती है। डी बार्ड लिस्ट में अगर कोई कंपनी चले जाए, उसको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे वर्ल्ड बैंक की तरफ से। ये होती है डी बार्ड लिस्ट कि आप अब डी बार्ड हो चुके हो किसी भी प्रोजेक्ट के जो कि अंडर हो वर्ल्ड बैंक के। अब कंपनी ने आज ये क्लेरिफिकेशन दिया जिस पर डी बार्ड लिस्ट का रिमूवल कर दिया गया है। वर्ल्ड बैंक हैज रिमूव्ड द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम लिस्ट ऑफ डी बार्ड फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स ऑन इट्स वेबसाइट, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। इसके साथ में कंपनी को एक्सटेंशन भी मिला है 12 जनवरी को अपना रिप्लाई सबमिट करने का। 12 जनवरी 2026 कंपनी अपना रिप्लाई इस अपडेट पर सबमिट करेगी। देखते हैं आगे इस अपडेट पर क्या होता है और क्या रिप्लाई कंपनी यहां पर सबमिट करती है। तो ये थी बड़ी खबर जिसकी वजह से इस कंपनी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब क्या चीज है? पहली चीज आप नोट करो, यहां पर शॉर्ट टर्म ASM 1 में है स्टॉक, अभी भी ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर शॉर्ट टर्म ASM 1 में है, यानी स्टिल वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। कंपनी के नंबर्स कैसे? पहले तो एक बार नंबर्स भी कंपनी के देख लेते हैं। ठीक है, तो सितंबर क्वार्टर कंपनी का अवेलेबल है। आपको नजर आएगा कि सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू में बड़ा डिक्लाइन आया, 460 करोड़ का डिक्लाइन, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में ड्रॉप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रेवेन्यू में ड्रॉप है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े, जिसकी वजह से 6% ओपीएम कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर टूटा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4% कंपनी का ओपीएम परसेंटेज गिर गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट लगभग आधे हो गए और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में एक छोटा सा जंप देखने को मिला, क्योंकि टैक्स परसेंटेज कंपनी का 10% वहां पर गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये है कंपनी के रिसेंट रिजल्ट्स। मार्च और जून के रिजल्ट्स कंपनी के फेवरेबल थे, तो स्टॉक एक पर्टिकुलर कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, लेकिन सितंबर के रिजल्ट टाइम फ्रेम के अंदर ही स्टॉक में लगातार गिरावट चली और वर्ल्ड बैंक का ये नोटिस स्टॉक पर एक बड़ा इंपैक्ट देकर के चला गया। ठीक है, अब सब चीजें पॉजिटिव दिख रही है। 12 जनवरी को कंपनी को रिप्लाई सबमिट करना है टू वर्ल्ड बैंक। ऐसे में इस अपडेट के आते ही लास्ट फ्राइडे को स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिली, छोटी सी रिकवरी, जो कि आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुली है। अब आपका गिरावट कहां तक आई है? 280 के आसपास, 280 के पास आपकी गिरावट गई लगभग, और आज के दिन की आपकी क्लोजिंग आई है 333। और अगर आप चार्ट को पास्ट में जाकर के देखोगे तो आपको नजर आएगा 280 आपका पहले भी एक बेस रहा है और 333 आपका पहले भी एक रिस्ट्रिक्शन जोन रहा है। ऐसी कंडीशन पर आप क्या कर रहे हो यहां पर? अब आप आ चुके हो एक कंसोलिडेशन जोन पे, जो कि है रिस्ट्रिक्शन जोन। जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए,
इस कंडीशन पर आपको क्या करना चाहिए। यह है आपका रिस्ट्रिक्शन 333 का। यह है आपकी आज के दिन की कैंडल जो कि कंसोलिडेटेड कैंडल है। क्या हमें यहां पर एक हैंगिंग बेस देखने को मिल सकता है? अपडेट पॉजिटिव है, गिरावट बहुत ज्यादा हो चुकी है, हमें अब यहां से रिकवरी चाहिए। तो अगर आपके पास इस तरह की कैंडल्स फॉर्म होती हैं तो यस, आप फिर से एक तेजी की तरफ मुड़ सकते हो। यहां पे इस कंपनी में 333 एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन है, हमें इस रिस्ट्रिक्शन पर बेस चाहिए होगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहले भी आपने यहां पर एक इंपॉर्टेंट बेस क्रिएट करा है। हर बार 2 बार अगर आप देखोगे, पहले भी कंपनी ने 333 के रिस्ट्रिक्शन से तेजी दिखाई है और दोनों बार क्या हुआ है आपका यहां पर देखना। ये है फॉर एग्जांपल, इसको आप देखिए, चलो 333 आपका रिस्ट्रिक्शन 2 बार यहां से स्टॉक बड़ी तेजी दिखा चुका है, बिल्कुल कंसोलिडेट करके ही। लेकिन दोनों बार आपकी सिचुएशन कैसी बनी? एक कैंडल इस तरह की आपके पास फॉर्म हुई है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल एक सस्टेनेबल ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन के अंदर फिर जाकर के आपको ब्रेकआउट्स मिले हैं इस कंपनी के अंदर। सो आज की कैंडल बिल्कुल सिमिलर है, काफी हद तक सिमिलर है इस कैंडल के, यानी कि कंसोलिडेटेड कैंडल है। अब कमिंग सेशन में अगर हमें इसी तरह की सस्टेनेबल कैंडल मिलती है जिसकी क्लोजिंग फिर से 333 के करीब आए, तभी पॉसिबल है कि आपको ब्रेकआउट बड़ा देखने को मिले। एल्स अगर यहां पर कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह की कैंडल आपकी फॉर्म होती है जहां पर ऊपर की टेल लंबी और सेल को इंडिकेट करे, तो उस कंडीशन पे 333 आपका टूट जाता है और कहीं ना कहीं 280 से 333 के बीच पे आप कंसोलिडेट करके ही ब्रेकआउट दे पाओगे। तो ये है कंडीशन। खबर बहुत अच्छी है, कंपनी में रिलीफ है बेसिकली अगर देखा जाए तो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना।